जय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वीडियो देखने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपके अंदर दम नहीं है रोज 8 घंटे पढ़ाई करने की, तो आप ना तो आरपीएफ ले पाओगे ना यूपी पुलिस कांस्टेबल ले पाओगे। क्योंकि जितनी वैकेंसी है ना आरपीएफ में, उससे 10 गुना 20 गुना 50 गुना ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। इतने कंपटीशन में आप अगर आप सोच रहे हो ना कि हम पढ़ाई ना करें, कम पढ़ें, रोज यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहे और तब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा। कोई भी मतलब कोई भी नहीं होगा। अगर मैं भी हूँ, अगर मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करता हूँ, तो अगर मैं रोज 8 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा। और इस समय के कंपटीशन के हिसाब से आप इतना समझ लो, आप फाइट नहीं कर पाओगे, बाहर हो जाओगे किसी भी चीज में। चाहे आप सीजीएल लो, सीएचएसएल लो, सीपीओ लो, या मैं बात करूं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर लो, कांस्टेबल लो, कहीं पे भी आपको पढ़ाई को अच्छे रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज है, आप वो चीजें पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है। आप वो चीजें मत पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं और आप सोच रहे कि ना मेरे को सारा का सारा ज्ञान हो जाए। आपको कितना ज्ञान है डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि जो आपके सिलेबस है, जो आपकी चीजें हैं, वो आपको आती है कि नहीं आती, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि दुनिया भर का पढ़ना। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। तो देखो, कांस्टेबल लेवल पे आके अगर मैं खुद अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, यहाँ कोई अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो यहाँ आके आप ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 2-4 साल तक आप रहोगे, आपकी जो चीजें हैं वो ठीक होगी, फिर आपको अपने आप लगने लगेगा कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी रहेगी वही आप देखोगे। जो आपसे ऊपर है या सब इंस्पेक्टर है कोई, और सेम क्वालिटी वही भी है, लेकिन वो आपसे बड़े पद पर है, तो फिर आपको वहां ये चीज लगेगी कि यार जितनी क्वालिटी इनके अंदर है या फिर जितना नॉलेज इनको लग रहा है, वो तो हम भी कर सकते हैं वो चीजें। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ये सोचने लग गए कि हाँ हम भी कर सकते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे और आप आगे बढ़ोगे। तो अब हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो सबसे पहले अगर बात करें आरपीएफ कांस्टेबल 10th बेस की वैकेंसी है। वहीं बात करें अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 12th बेस की वैकेंसी है। और आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी आती है वो ऑल इंडिया लेवल की होती है, यानी पूरे भारत में से किसी भी स्टेट के आप व्यक्ति हैं तो आप भर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात यूपी पुलिस की करूं, तो यहाँ पे भी आप ऑल इंडिया से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ओबीसी एससी एसटी इस कैटेगरी का आपको जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद आरपीएफ कांस्टेबल में आपको 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, और वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो 6 या 7 महीने की, मतलब 6 महीने की अपनी आरटीसी होती है, 1 महीने की जेटीसी, टोटल 7 महीने मान लो। वहीं आरपीएफ की बात करूं तो वहां टोटल आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सैलरी किस फोर्स में ज्यादा होती है। तो मैं बात करूं अगर आरपीएफ कांस्टेबल की और यूपी पुलिस कांस्टेबल की, दोनों में आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, तो ये चीज तो बराबर है। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल की ट्रेनिंग के बाद आपको इन हैंड लगभग 40 to 45,000 के अराउंड मिलती है। वहीं अगर यूपी पुलिस की मैं बात करूं, यूपी पुलिस में एज अ कांस्टेबल अगर आप जाते हो, तो आपकी सैलरी 30 से 35 हजार के बीच में रहेगी जब आप ज्वाइन करते हो ट्रेनिंग के बाद में। सैलरी के मामले में आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल से हमेशा बेहतर रहेगी। आरपीएफ कांस्टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और यूपी कांस्टेबल स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, तो आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी यूपी पुलिस कांस्टेबल से हमेशा हाई रहती है और हमेशा हाई रहेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं ड्यूटी के बारे में। तो ड्यूटी आरपीएफ कांस्टेबल की ड्यूटी 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी होती है। अगर कोई बंदोबस्त वगैरह नहीं है तो नॉर्मली 8 घंटे की ड्यूटी होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। कभी साल में 1-2 बार 3 बार ऐसा होता है कि जहां थोड़ी ज्यादा ड्यूटी हो जाती है। भाई अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बारे में, तो अगर आपकी थानों पे पोस्टिंग है, तो कभी कभी तो ऐसा होगा कि आपसे हो सकता है कि 2 या 3 घंटे ही आपको ऐसे लगे कि हमने काम किया है, और कभी कभी ऐसा होगा कि जहां आप 18-18 घंटे, 20-20 घंटे, 22-22 घंटे, 24-24 घंटे बराबर काम कर रहे हो। तो ड्यूटी के मामले में अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल से बढ़िया है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में 8 घंटे की ड्यूटी होती है। वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल में यहाँ पे कोई ड्यूटी का फिक्स शेड्यूल नहीं होता है कि इतने घंटे आपको ड्यूटी करनी है। बात करें रेस्ट के बारे में, तो आरपीएफ कांस्टेबल में 6 दिन ड्यूटी के बाद 7वें दिन का आपका एक रेस्ट बन जाता है और 7वें दिन का आपको रेस्ट मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, तो आप रेस्ट भूल ही जाइए कि रेस्ट मिलता भी है। और हो सकता है कि कभी आपको महीने में 1-8 बार रेस्ट गलती से मिल जाए, अगर आपकी ड्यूटी नहीं लगी तो ठीक है, वरना रेस्ट यहाँ पे बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि यहाँ पे आपको रेस्ट मिले। ड्यूटियां हमेशा चलती रहती हैं और लगातार चलती रहती हैं। यहाँ तक कि जिस दिन आपकी छुट्टी से वापसी होती है, उस दिन अगर आप 12 बजे की पहले वापसी हो जाती है और आपकी पता चला कि 2 घंटे बाद आप इतना 300-400 किलोमीटर सफर करके आए और 2 घंटे बाद फिर ड्यूटी पॉइंट पे आपने खड़े हुए हो, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में रेस्ट की गुंजाइश कम है। वहीं आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो वहां आपको एक वीकली रेस्ट मिल जाता है। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल में जो ड्यूटी का 8 घंटे का शेड्यूल है, वो 8 घंटे आपको पूरा करना है। वहीं अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये है कि अगर आप थाने पे या पुलिस स्टेशन में आपकी पोस्टिंग है, तो कब आपके 8 घंटे 10 घंटे निकल जाएंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी जब ज्यादा ड्यूटी हो जाती है, 17 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे ड्यूटी हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको पता चलता है कि आज ज्यादातर आपसे ड्यूटी हो गई है। वहीं अगर 8-10 घंटे की बात करें तो ये समय आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि कब आपका टाइम निकल गया। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में। तो आरपीएफ कांस्टेबल के जो ऊपर का पद होता है वो हेड कांस्टेबल, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर। वहीं अगर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करूं, तो यहाँ
कांस्टेबल से ऊपर हेड कांस्टेबल से ऊपर सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से ऊपर इंस्पेक्टर। यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का कोई पद नहीं होता है। तो आप जब हेड कांस्टेबल बनते हो तो उसके बाद फिर आप सीधा सब इंस्पेक्टर बनते हो। वहीं अगर मैं आरपीएफ कांस्टेबल की बात करूं तो वो जब हेड कांस्टेबल बनते हैं उसके बाद फिर वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं और उसके बाद फिर वो सब इंस्पेक्टर बनते हैं। पहला प्रमोशन सभी जगह 10 साल में ही होता है, यानी अगर आप कांस्टेबल पे अगर भर्ती हो रहे हैं तो लगभग 10 साल के बाद ही आप हेड कांस्टेबल बनते हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की बात करें या फिर आप आरपीएफ कांस्टेबल की बात। अब बात कर लेते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में। तो आरपीएफ कांस्टेबल में या आरपीएफ में आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता है। अगर मैं बात करूं आरपीएफ कांस्टेबल की तो आरपीएफ कांस्टेबल 8 साल के बाद हेड कांस्टेबल के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो, 10 साल के बाद आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए और 12 साल के बाद आप सब इंस्पेक्टर के लिए, यानी आपको कोई एग्जाम देने के लिए कम से कम 8 साल ड्यूटी करनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं बात करूं ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में तो यहाँ आप ऐसा समझिए कि जब आपका प्रमोशन होगा तभी आपका प्रमोशन होगा। यहाँ पहले डिपार्टमेंटल एग्जाम होते थे, अब कोई भी यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होते हैं। अब बात करें वर्कलोड के बारे में तो वर्कलोड आरपीएफ में बहुत कम है। अब देखिए जब आपने ये यूनिफॉर्म पहन रखी है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो होती है, आपकी जहां भी ड्यूटी लग रही है वहां की आपकी जिम्मेदारी तो है ही। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अपेक्षा आरपीएफ कांस्टेबल की तो आरपीएफ कांस्टेबल में वर्कलोड बहुत कम होता है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में वर्कलोड ज्यादा होता है। जब आपकी पुलिस स्टेशन या किसी ऐसी जगह पे पोस्टिंग होती है तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, आपको ड्यूटी भी करनी है। ड्यूटी के साथ साथ जो आपको बीट मिली हुई होती है, क्योंकि आप बीट अधिकारी होते हो और बीट अधिकारी होने के नाते आपकी बीट की जितनी भी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। भाई मैं बात करूं आरपीएफ के बारे में तो आरपीएफ की जो ड्यूटी है वो इतनी ज्यादा हेक्टिक नहीं है और इतना ज्यादा नहीं, ज्यादातर जो ड्यूटियां होती है वो स्क्वाड ड्यूटी है या फिर स्टेशन पे जो आपकी ड्यूटी लगती है वो ड्यूटी है। तरीके से देखें तो ड्यूटी के मामले में यूपी पुलिस में आपको ज्यादा आपको टेंशन रहेगी आरपीएफ के अपेक्षा। अगर आप आरपीएफ में ज्वाइन करते हो तो आरपीएफ में इतना ज्यादा आपको प्रेशर फील नहीं होगा जितना आपको यूपी पुलिस में होगा। अब बात कर लेते हैं छुट्टियों के बारे में तो आरपीएफ कांस्टेबल में 15 आपको सीएल मिलती है, 30 आपको ईएल मिलती है जिसे एलएपी आप लोग बोलते हैं और 15 आपको मेडिकल मिलते हैं। तो टोटल अगर मैं छुट्टियों की बात करें तो यहाँ पे आपके 60 के करीब बन जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको 30 सीएल छुट्टियां मिलती हैं और आपको 31 ईएल मिलती हैं। टोटल 61 छुट्टियां उत्तर प्रदेश पुलिस में और लगभग इतनी छुट्टियां आपकी आरपीएफ में है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में यहाँ पे आपकी साल में 4 से 5 महीने तक लगभग छुट्टियां बंद रहती हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी मेंटेन करनी होती है। तो उस चीज में हर एक जितने भी त्योहार होते हैं इन सारे त्योहारों पे आपकी छुट्टियां बंद कर दी जाती हैं। लेकिन हाँ ये बात है कि आप अपनी छुट्टियां समय समय पे ले सकते हो। तो जो आपकी 60 छुट्टियां 61 छुट्टियां उत्तर प्रदेश पुलिस में है ये भी आप पूरे साल में आराम से ले सकते हो, मिल जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन आपको छुट्टी चाहिए है और उस टाइम पे छुट्टियां बंद हैं तो वहां पे फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वहीं अगर छुट्टियों के मामले में आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों लगभग सेम ही है। अब बात करें कैंटीन सुविधा के बारे में तो आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल की दोनों के लिए जो कैंटीन सुविधाएं हैं वो बराबर ही हैं। दोनों में सीपीसी कैंटीन होती है। जो रेलवेज की कैंटीन होती है उसमें हम अभी जाके सामान ले सकते हैं और जो हमारी कैंटीन होती हैं या यूपी पुलिस की कैंटीन होती है तो उसमें से भी वो लोग सामान ले सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में है या फिर आरपीएफ में है तो जितने पैरामिलिट्री हैं जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, इनकी जो कैंटीन है इनमें से भी आप सामान ले सकते हो। तो कैंटीन की सुविधा दोनों में बराबर में है। अब बात करें अदर बेनिफिट की तो आरपीएफ कांस्टेबल में आपको 2 बच्चों के लिए 27-27 हजार रुपए हर साल उनकी एजुकेशन के लिए मिलता है। यानी अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 54,000 रुपए एक साल में आपको दिए जाएंगे, ये आपकी सैलरी में जुड़ते हैं। 54,000 रुपए आपको हर साल आएंगे आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो यहाँ पे ऐसा कोई भी अलाउंस नहीं मिलता है आपको, यानी कि 54,000 रुपए जो आपके बच्चों की फीस है वो आपकी या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए जो पैसा है वो आपको आरपीएफ कांस्टेबल में मिलता है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको नहीं मिलता है। इसके बाद बात करें मेडिकल के बारे में तो मेडिकल जो रेलवेज के हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें सारा फ्री आपका मेडिकल रहता है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो यहाँ पे आपका मेडिकल बाद में क्लेम किया जाता है और यहाँ पे कोई उत्तर प्रदेश पुलिस के पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स नहीं है कि जहाँ पे आप जाके सीधा अपना इलाज करा सकते हो। यहाँ अगर आप इलाज कराते हो कहीं से बाद में आपको बिल जमा करके और पैसा यहाँ पे मिल जाता है। वहीं आरपीएफ की बात करें तो यहाँ रेलवेज के आपके जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं तो वहीं आपका इलाज होता है, तो कोई भी पैसा वहाँ पे नहीं लगता है। इसके बाद बात करें रेलवे टिकट के बारे में या रेलवे पास के बारे में तो आरपीएफ में रेलवे पास मिलता है और 3rd एसी का मिलता है। जब तक कि आप 5600 ग्रेड पे नहीं जाते हो तब तक आपको 3rd एसी का पास रहता है। और अगर मैं बात करूं जैसे ही आप 5600 ग्रेड पे या इंस्पेक्टर लेवल पे पहुंच जाते हो तो उसके बाद फिर आपको 2nd एसी का पास मिलता है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी पास नहीं मिलता है, ना तो रेलवे का कोई पास होता है और ना ही जो परिवहन विभाग की गाड़ियां होती हैं या जो बसेस होती हैं इनमें भी कोई पास नहीं मिलता। तो ये वो सारी चीजें थी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी और जिन चीजों के बारे में आप लोग सोच रहे थे कि किस तरीके से भैया हम यूपी पुलिस ज्वाइन करें कि आरपीएफ कांस्टेबल ज्वाइन करें। अब इसमें बहुत सारी चीजें और भी फैक्टर हैं जो मेरी बात सुन लेना, क्योंकि ये अधूरी चीजें आप सुन के जाओगे तो आपको अलग चीजें लगेगी। आरपीएफ की जो ड्यूटीज है वो ऑल इंडिया होती है। वहीं अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूं तो ये केवल आपको यूपी में रहना है। अगर आपकी जो जॉब है आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस दोनों में आपका सिलेक्शन हो जाता है
और आरपीएफ कांस्टेबल में आपके घर के 400-500 किलोमीटर के आसपास, आपको 400-500 एक बहुत बड़ा एरिया होता है, इतने के आसपास अगर आपको ड्यूटी करने को मिल रहा है तो आप यूपी पुलिस में आने का कभी मत सोचना, आप आरपीएफ में चले जाना। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसने ग्रुप ए डाल दिया है और साउथ में उसको मिला हुआ है, अब वो ऐसा तो नहीं कि उसको तमिलनाडु मिला है, केरल मिला है और उसका आरपीएफ में सिलेक्शन होता है और साथ में आप उसका यूपी पुलिस में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी दूर जाके और कांस्टेबल लेवल पे वर्क करोगे तो आप बहुत ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा दिक्कतों को सामना करोगे। उससे तो बढ़िया फिर आप यूपी में ही रहोगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल में रहोगे, घर में 200-400 किलोमीटर के आसपास रहोगे, तब ठीक रहेगा। सुविधाओं के मामले की बात करें तो सुविधाओं में रेलवे को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। सुविधाओं के मामले में आरपीएफ कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल से हमेशा बेस्ट रहेगी, हमेशा मतलब हमेशा। और आप अगर ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको आरपीएफ कांस्टेबल ज्वाइन करनी चाहिए। इसमें ज्यादा हेडेक, ज्यादा किचकिच पिच ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। भाई अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आते हो तो यहाँ थोड़ी सी आपको, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं होते हैं, कभी कभी 10 घंटे 15 घंटे, कभी 4 घंटे 5 घंटे, ऐसा सब कुछ चीजें चलती रहती हैं। तो इस चीज के मामले में आपसे हमेशा कहूंगा कि आप आरपीएफ कांस्टेबल ज्वाइन करो। लेकिन आरपीएफ में दो चीजें होती है, एक आरपीएफ होती है, एक आरपीएसएफ होती है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन आरपीएसएफ में हो जाता है और साथ में ही आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में भी हो रहा है तो आपको आरपीएसएफ में जाने की जरूरत नहीं है, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन कर लेना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आरपीएसएफ छोड़ के यूपी पुलिस कांस्टेबल में आते हैं और आए हुए हैं। जहां मैं ट्रेनिंग कर रहा था वहां पे भी 2-3 लड़के ऐसे थे जो आरपीएसएफ छोड़ के, जो 2018 में की जो वैकेंसी थी उसको छोड़ के और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए थे। क्योंकि आरपीएसएफ की जो ड्यूटी है वो ऑल इंडिया चलती रहती है, वहीं आरपीएफ की स्थायी ड्यूटी होती है, इसमें ज्यादा आपको हेक्टिक होने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरे जो फैक्टर है इसमें लोकेशन का है। अगर आपका घर जैसे यूपी में है और यूपी एमपी या फिर इस तरफ में बात करूं राजस्थान हरियाणा, इस तरफ बिहार, अगर इस क्षेत्र में आपको मिल रही है आरपीएफ की जॉब तो फिर आप प्रेफर करना कि आरपीएफ में आप जाओ। लेकिन इसी की जगह आपने कोई ऐसा ग्रुप भर दिया जहां आपको ऐसा जोन मिला है जहां साउथ में चेन्नई या इस तरफ आपको कर्नाटक में या केरल में, तो वहां फिर आप जाने से बढ़िया है यूपी पुलिस ज्वाइन कर लेना। क्योंकि इतने दूर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे और जब चीजें और माहौल चेंज होता है तो फिर ऐसा लगता है। देखो ये सब चीजें हैं, कंपैरिजन तब है जब दो दो चीजें हाथ में हो। अगर एक चीज हाथ में है तो हमें तो क्या मतलब है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, जॉब तो जॉब है, हमें जाने जाना है और वो जॉब अच्छी होती है। तो जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं ना तो जो मिल रहा है वही अच्छा होता है। अच्छा होता है मतलब होता है, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उसके बाद फिर हमें ये सोचना पड़ता है कि हम इस तरफ जाएं कि इस तरफ जाएं। तो वहां आपको सोचने में इतना चीजें लग सकती हैं कि हम आरपीएफ ज्वाइन करें कि यूपी पुलिस को ज्वाइन करें। तो आरपीएफ हर एक चीज में आपको बढ़िया मिलेगी हमेशा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूपी पुलिस की बेहतर होती हैं। थोड़ी सी जो पावर आवर का जो फील है, खैर कांस्टेबल लेवल पे उतना नहीं होता है, लेकिन जब आप सब इंस्पेक्टर लेवल पे आते हो या 10-15-20 साल बाद जब आपका प्रमोशन होता है तब आप सब इंस्पेक्टर बनते हो, तो पावर के मामले में की बात करें तो देखो स्टेट पुलिस है, इसकी जो दायरा है वो बहुत बड़ा होता है। तो थोड़ी सी जो पावर के मामले में है तो वो चीजें आपको यूपी पुलिस में ज्यादा दिखाई देगी, आरपीएफ में कम दिखाई देगी। जैसे सब इंस्पेक्टर लेवल पे बात करूं तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तुलना कर करके देखें तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर आपको ऐसी जॉब है जो, देखो जॉब है सब इंस्पेक्टर की, राजा वाली जॉब है, ज्यादा वर्कलोड नहीं है, सब चीजें बढ़िया है। मैं वही बात करूं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तो यहाँ पावर की चीजें आपको ज्यादा दिखेंगी, लेकिन वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। और आप एक इंसान हो, आपको केवल ये नहीं है कि हम 24 घंटा आपसे काम कराते रहे और 24 घंटा आप काम करते रहोगे। आपको रेस्ट भी चाहिए, आपके पीछे आपका एक परिवार भी है और उस परिवार को भी आपको देखना है, जो रिश्तेदारियां हैं उनको भी देखना है। तो ये सब चीजें स्टेट जो आप पुलिस में जब आते हो तो उसमें मैनेज थोड़ा सा टफ हो जाती है। वहीं आरपीएफ में ये सब चीजें बढ़िया चलती रहती है। अगर दो जगह आपकी सिलेक्शन हो रहा है तो कंडीशन देख लेना कि अगर आसपास में ले तो आरपीएफ को ज्वाइन करना, पढ़ाई करना हो तो आरपीएफ को ज्वाइन करना। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी उम्र के आखिरी में यानी कि 26, 27, 28 साल में नौकरी ले रहे हो और आपको कोई साउथ वाला मिल रहा है तो उससे बढ़िया है कि आप यूपी में आ जाना। क्योंकि साउथ में जाके फिर आप चीजें बिगड़ जाएंगे, आप इतना बढ़िया नहीं कर पाओगे, क्योंकि कल के दिन हमें फैमिली भी रखनी है तो तमाम चीजें होना है। तो फिर उससे बढ़िया आप यूपी में आ जाना। लेकिन अगर आपको आसपास क्षेत्र में मिल रहा है तो आरपीएफ को अपनी पहली प्राथमिकता आप लोग देना। तो ये जो कंपैरिजन की वीडियो है मैं ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम तक बात करी है, जितने भी मेरे परिचय वाले थे उन सब लोगों से इन्फॉर्मेशन ली है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और देखो सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि नौकरी कोई भी हो, पहले नौकरी चाहिए, फिर बाद में देखना है कि हमें कौन बेहतर है कौन खराब है। ये चीजें तब आती हैं जब आपके पास ऑप्शन हो। जब तक ऑप्शन नहीं है तो जो मिल रही है वही सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर ऑप्शन है तो उसमें हम देख सकते हैं कौन हमारे लिए अच्छी है और कौन हमारे लिए बुरी है। बहुत सारी वैकेंसी 2024 में है, रोज पढ़ाई करो, दम से पढ़ाई करो। मेरे लिए भी हैं, आप लोगों के लिए भी हैं, जो तैयारी जो नौकरी पे हैं उनके लिए भी हैं, तमाम लोगों के लिए भी हैं। खूब दम से और दबा के तैयारी करनी है और इस बार सिलेक्शन लेना है। 2024 2025 का कोई भरोसा नहीं है कि वहां पे आप 2025 26 27 28 बाद में फिर देखना 4-5 साल बाद फिर आएंगे वैकेंसी। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों की सारी जो डाउट है वो कंप्लीट कर दिए होंगे। और तुलना तब होती है जब हमारे पास ऑप्शन हो, जब ऑप्शन नहीं है तो जो मिल रही है वही ले लेना।
इसमें इतना ज़्यादा घबराने की या चीज़ें करने की वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बाकी आरपीएफ में कौन सा ग्रुप भरना है, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, और आपको किस तरीके से पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी उस चीज़ की, कैसे। देखो स्ट्रेटजी वीडियोज आप तमाम देख लो, जब तक आप तैयारी नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, सब बर्बाद है, सब खत्म है। तो तैयारी आपको करनी, मेहनत आपको करनी। हाँ, गाइडेंस आप ले सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।